हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है आपके आरआरबी सीबीटी 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बच्चे अभी हाल ही में हमारे जो वन मंत्री हैं उनके द्वारा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है लॉन्च की गई है। तो ये सबसे नई फॉरेस्ट रिपोर्ट है, याद रखना। ठीक है, 2023 के नाम से ये आपको दिखेगी और इसके जो आंकड़े हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और सेशन जो है थोड़ा सा आप लोगों को हैवी लग सकता है क्योंकि बहुत सारे आंकड़े जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मेक इट इजी मैकेनिकल वहाँ पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर के आप इस डेटा को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, पहले तो इसका बच्चे बेसिक देख लेते हैं, इसका जो हिस्ट्री है स्टैटिक है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, इनका नाम है भूपेंद्र सिंह यादव। इनके द्वारा वन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है वन अनुसंधान संस्थान? देहरादून में। यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता रहा है। ठीक है, तो ये 2-2 साल में जो है आपकी रिपोर्ट पब्लिश होती है और यहाँ पे जो है आपके बहुत सारे आंकड़े जंगल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में बताए जाते हैं। उसके अलावा ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमारे देश में बच्चे जो फॉरेस्ट का जो आंकड़ा हमने टारगेटेड रखा हुआ है वो किसी एक वन पॉलिसी के आधार पर रखा हुआ है। तो भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, कब की? 1988 की। इसके आधार पर देश में 33% भौगोलिक क्षेत्र की वन और वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य जो है आपका निर्धारित किया गया है। हालांकि इतना है नहीं, लेकिन 33% का जो है आपका ये एम रखा जाता है कि इतना तो फॉरेस्ट कवर एरिया होना ही होना चाहिए। और ये किसके आधार पर है? ये है आपके 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो है इसका बैकग्राउंड याद रखिएगा। अब जो मैं डेटा आपको बताऊंगी वो जो है पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आपकी आई है उसके बारे में है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, 2023 की जो रिपोर्ट है इसका इंट्रोडक्शन है, यह श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट में वन आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत में वनों में कार्बन स्टॉक के बारे में, वनाग्नि की घटनाओं के बारे में, कृषि वानिकी आदि विषयों की जानकारी दी गई है। अब चूंकि रिपोर्ट अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत लंबी रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा आंकड़े इसमें है, लेकिन मैं सिर्फ आपको वही आंकड़े बताऊंगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन टॉपिक के बारे में जो है आपकी रिपोर्ट हमें बताती है, इसके जो आंकड़े हैं वो पब्लिश करती है। अच्छा, करंट स्टेटस की बात करते हैं तो अभी भारत में बचे आपका वर्तमान स्थिति, देश में जो कुल वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है यह है लगभग आपका 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। इस आंकड़े को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बचे पूरे जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना परसेंट है? उसका है 25.17%। ये जो आपका आंकड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने जैसा पढ़ा था ना कि 1988 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 33% पे जंगल होना चाहिए, लेकिन अभी है कितना? ये है आपका 25%। ठीक है, तो 25.17% जो है इतने क्षेत्र में भारत का, इतना जो क्षेत्र है भारत का वो जो है आपका फॉरेस्ट या फिर ट्री कवर एरिया है। ठीक है, ये दोनों भी आपके अलग अलग होते हैं, दोनों को डिफाइन करके मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, अभी फॉरेस्ट कवर का जो आपका डेटा है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर बच्चे दोनों ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर जो है आपका 21.76 है और ट्री कवर जो है आपका यह है 3.41%। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता है फॉरेस्ट कवर और क्या होता है आपका ट्री कवर, तो ये भी जो है ऑफिशियल जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण वन क्षेत्र को 10% से अधिक वन क्षेत्र घनत्व वाली भूमि के रूप में परिभाषित करता है और कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। देखिए बच्चे, ये जो आपका फॉरेस्ट कवर जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो 1 हेक्टेयर एरिया है, ठीक है, जो आपका 1 हेक्टेयर एरिया है उसमें जो है आपका देखा जाता है कि 10%, जो 10% कैनोपी का मतलब होता है, कैनोपी यानी कि मतलब वहाँ पे कितना घना जंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो फॉरेस्ट कवर जो शब्द है ये बताता है डेंसिटी को। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है कितना डेंस है, कितना ज़्यादा डेंसिटी वाला फॉरेस्ट है, इसका मतलब कि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका शब्द है ट्री कवर। ट्री कवर में क्या बताता है? वृक्ष आवरण में एफएसआई वनों के बाहर के पेड़ों को वृक्ष आवरण में गिनता है यदि वे 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले हुए हैं और यदि वो
आरक्षित वन क्षेत्रों से बाहर भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका वन आवरण है या फिर ट्री कवर है, ट्री कवर का मतलब होता है जो जंगल के बाहर के पेड़ हैं। ठीक है, जंगल में जो आपके पेड़ हैं जहाँ पर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो जो है आपका फॉरेस्ट कवर के अंडर में आएगा। ट्री कवर की पेड़ कहाँ कहाँ पर है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि ज़रूरी नहीं कि पेड़ जो है आपके जंगल में ही है, पेड़ जो है जंगलों से बाहर भी है, जैसे कोई बगीचा है वहाँ पे भी आपके पेड़ हैं, सड़कों के किनारे आपके पेड़ है ना। तो जो जंगल के बाहर के जो आपके पेड़ होते हैं कम से कम जो है एरिया जो इसमें नापा जाता है वो है आपका 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल के बाहर, जंगल के अतिरिक्त जो जंगल होता है, जो आपका फॉरेस्ट कवर होता है, उसी आपका ट्री कवर कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही जो आपके शब्द है दोनों का मतलब अलग अलग है, इसीलिए जो है आपके दोनों के डेटा अलग अलग रिलीज होते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चे, और दोनों को मिला करके ही जो है आपका टोटल फॉरेस्ट कवर बनता है। भारत में जो आपने देखा कि 25.17% पे जंगल है, तो उसमें जो है आपका फॉरेस्ट कवर भी आता है, उसमें आपका ट्री कवर भी आता है। ठीक है, दोनों प्रकार के पेड़ों को या फिर जंगलों को वहाँ पे मेजर किया जाता है। अब देखिए बच्चे, अब स्टार्ट होता है आपके आंकड़े जो कि एग्जाम में आते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका वनावरण के प्रतिशत के आधार पर विशेष राज्य। देखिए, हमारे देश में 33% से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि मतलब 19 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो वनावरण है यानी कि फॉरेस्ट कवर है वो 33% से ज़्यादा है, यानी कि जो हमने एम लिया हुआ है, उद्देश्य है 33%, उससे ज़्यादा जंगल वाले जो आपके राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 19 राज्य है। ठीक है, उसके बाद में है आपका स्टेट एंड यूटीज विद मोर देन 75% फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जहाँ पर 75% से ज़्यादा क्षेत्र में जंगल है, उतने वो कितने आपके राज्य और यूटी हैं, ये हैं आपके 8। ठीक है, तो ये 8 कौन कौन से हैं बच्चे, जहाँ पर कि 75% से ज़्यादा क्षेत्र पे आपका फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पे आपका मिजोरम आता है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है और आपका मणिपुर है। ठीक है, तो ये जो संख्या है ना 8 और 19 की, इन्हें याद रखना। 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाले कितने स्टेट हैं, 19 स्टेट हैं। और आपके 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाले कितने स्टेट हैं, ये हैं आपके 8। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना है, ये आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है। और बच्चे ये वाले जो स्टेट है ना, ये जो 8 हैं जहाँ पर कि 75% से ज़्यादा क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अधिकतर आप लोग देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही इनमें है, जैसे कि इसमें आपका मिजोरम है, इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। तो सारे के सारे जो हैं आपके क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो है आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है जो कि आपका एक आइलैंड है। ठीक है, यूटी है, आइलैंड है, और एक आपका अंडमान निकोबार है, ये भी आपका यूटी है और आइलैंड है ना। तो अधिकतर के सारे राज्य ही आपके कौन से वाले हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और 2 आपके यूनियन टेरिटरी हैं, 2 वो यूनियन टेरिटरी हैं जो कि आइलैंड है, और वहाँ पे लोगों की बसावट बहुत कम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना ये आंकड़ा। अगला जो आंकड़ा है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपका फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो जो है भारत में कितना है, 21.76%। ट्री कवर कितना है, ये आपका 3.41% है। और अगर दोनों को जोड़ दें, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर अगर हम ऐड करें तो इसमें आपका कितना आएगा, 25.17%। ठीक है, और उसके बाद में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, जहाँ पर कि आपके जंगल नहीं है, गैर वन क्षेत्र, यह है आपका 73.50%। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका डेटा रहेगा एग्जाम के लिए, तो याद रखना। इस डेटा को मुझे पता है कि एक ही बारी में आपको याद नहीं होगा, इसीलिए पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। आप लोग जाएंगे फ्री यूट्यूब सेशन, बच्चे फ्री यूट्यूब पीडीएफ जो है आपका एक सेक्शन बना हुआ है मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन के भीतर, वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 2023 फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगला जो है आपका जो याद करना है वो है बच्चे कि फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि देखी गई है। जो 2021 की रिपोर्ट थी, जो 2023 की रिपोर्ट है, दोनों में ही जो है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो आपकी 0.05% हुई है, मतलब कि ना के बराबर, बहुत कम जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। उसके अलावा है जो कुल वन और वन आवरण है, ठीक है, जो ग्रीन कवर है, तो टोटल ग्रीन कवर जिसमें आपकी वृद्धि देखी गई है वो है आपका 0.18%। ठीक है, तो
फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि हुई है, फॉरेस्ट कवर में आपकी 0.05% की वृद्धि हुई है। और टोटल दोनों को, ये वाला अगर टोटल दोनों को जोड़ दें तो कितनी इंक्रीमेंट देखने को मिली है, ये है आपके 0.18%। ठीक है, तो ग्रोथ वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और कितना है वो भी पूछा जा सकता है। तो कितना है ये ऊपर वाली टेबल आपको बता रही है और कितनी ग्रोथ हुई है वो आपको नीचे वाली टेबल बता रही है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको कंपेयर करके याद रखना है। अब आता है बच्चे स्टेट। और जब मैं आपको स्टेट के आंकड़े बताऊंगी तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो आपका टाइटल है ना, ये है आपका लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को ऐड करके बता रहा है आपको। तो वो राज्य जहाँ पर कि फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को ऐड करके जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो है आपका फॉरेस्ट कवर है, वो उसमें आपका मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। पहली वाली रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश ही आपका पहले नंबर पे था। ठीक है, एमपी आपका पहले नंबर पे है। इसीलिए बच्चे इसका जो आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है ना, ये पूछा जाता है कितना स्क्वायर किलोमीटर है। तो याद रखना एमपी का ये है 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका पूछा जाता है क्योंकि पहले नंबर पे है। अरुणाचल प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अब देखिए 2021 में जो है आपका एमपी ही पहले नंबर पे था, 2023 में दोबारा से जो है एमपी ही पहले नंबर पे है। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा याद करने के लिए। इसीलिए आपको सिर्फ मध्य प्रदेश याद नहीं रखना है, आपको दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है ये भी याद रखना है, आपको तीसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है ये भी याद रखना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे एमपी, दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है। अगला है आपका सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे टाइटल आपका हो गया है चेंज। यहाँ पे है आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके स्टेट कौन से हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे है सिर्फ आपका फॉरेस्ट कवर वाला। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो क्या पूछ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर में बच्चे आपका पहले नंबर पे अगेन ये मध्य प्रदेश ही रहेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका फॉरेस्ट कवर में दूसरे नंबर पे ही रहेगा। और तीसरे नंबर पे जो है, अगर हम दोनों को देखें फॉरेस्ट और ट्री कवर को, तो तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है। लेकिन सिर्फ अगर फॉरेस्ट कवर को देखते हैं तो उस मामले में आपका तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि टाइटल ध्यान से देखिएगा और प्रश्न जब पूछा जाएगा तो वहां पे भी जो है आपको ध्यान से देखना है। अगर कुल वन क्षेत्रफल पूछा हुआ है, ठीक है, कुल वन क्षेत्र पूछा हुआ है, तो कुल बच्चे जहां पे लग जाता है ना टोटल का मतलब है कि वो फॉरेस्ट और ट्री को प्लस करके पूछ रहा है। लेकिन अगर सिर्फ जो है आपको कुल नहीं पूछता है, अगर सिर्फ जो है आपको वन क्षेत्र पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे है, सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका तीसरे नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ आ जाता है। और अगर कुल पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र याद रखना है। ठीक है, तो दोनों में आपका ये डिफरेंस है। बाकी पहले और दूसरे पे तो सेम ही स्टेट है, बस तीसरे में जो है आपकी कहानी अलग हो जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे अलग हो रही है और जिस वजह से अलग हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये है आपका कि वो स्टेट जहाँ पर फॉरेस्ट कवर एरिया में ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, जहाँ पे कमी हुई है वो भी पूछे जाते हैं, जहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि के मामले में शीर्ष राज्य 2021 से लेकर के 2023 तक। लास्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है वो 2023 की आई है, इसीलिए दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, याद रखना पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका यूपी आता है, तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा आता है, चौथे नंबर पे आपका राजस्थान है, और पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ही आपको याद रखने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, खास करके जो पहला वाला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और यूपी, उड़ीसा और राजस्थान ये वो स्टेट हैं जिन्होंने की ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद में आता है आपका ऐसे भी स्टेट देखने को मिली है जहां पर की फॉरेस्ट एरिया में कमी देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर हम बच्चे देखें कुल आवरण में सबसे बड़ी कमी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो है आपकी कमी देखने को मिली है, कर्नाटका में जो है कमी देखने को मिली है, लद्दाख में कमी देखने को मिली है, और नागालैंड में कमी देखने को मिली है। ठीक है, इसमें जो है आप लोग सिर्फ ऊपर के दो याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश याद रखिएगा और कर्नाटक याद रखिएगा। ये दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें जहां पर की टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर कमी देखने को मिली है। ठीक है, अब इसमें जो है दोनों ही जो आपके चाहे कमी मैंने आपको बताई चाहे मैंने आपको वृद्धि बताई, तो दोनों में टोटल में मैंने आपको बताया है ना, कुल आपका वृक्ष और कुल वन क्षेत्रफल, यहाँ पे ग्रोथ बताई, और कुल वृक्ष और जो वृक्ष और वन क्षेत्रफल है यहाँ पे आपको ग्रोथ बताई है ना। अब जो है आपका एक आंकड़ा आता है जो कि इंक्रीमेंट बताता है सिर्फ फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन क्षेत्र में।
सिर्फ और सिर्फ वन क्षेत्र में जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है वहाँ पे आपका मिजोरम है बच्चे। मिजोरम में जो है आपको ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरे नंबर पे गुजरात आता है और तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा आता है। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है आपका, है ना। अगर आप लोग टाइटल चेंज कर देते हैं तो नीचे जो है स्टेट चेंज हो जाते हैं। तो अगर टोटल में पूछेगा तो टोटल में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और सिर्फ अगर आपको फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो सिर्फ फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है मिजोरम में हुई है। ठीक है, तो दोनों में आपका अंतर है। इसीलिए जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान से जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक्चुअल में ये। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज होता है राज्य और यूनियन टेरिटरी के आधार पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जब आपको पूछेगा कि वो राज्य बताइए जहाँ पर कि उच्चतम प्रतिशत वन आवरण है। ठीक है, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में अगर राज्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपका मिजोरम में है, कितना, 85.34%। और अगर यूनियन टेरिटरी पूछेगा, यूटी पूछेगा, तो तब आपका लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप में कितना, 91.33%। ठीक है, उसके अलावा अंडमान और निकोबार को भी याद रखना है क्योंकि तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे है 81.62%। ठीक है, दो सबसे बेसिक क्वेश्चन बच्चे जो जंगल के बारे में आप लोग याद करते आ रहे हैं। एक पूछा जाता है कि वन क्षेत्रफल कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, है ना। क्षेत्रफल जब एरिया के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो उसमें मध्य प्रदेश आपका पहले नंबर पे है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग याद करते हैं कि परसेंटेज के मामले में, प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा वाला कौन सा स्टेट है, तो वहाँ पे स्टेट में आपको याद रखना है मिजोरम। ठीक है, और अगर राज्य और स्लैश करके यूटी पूछता है तब जो है आपको याद रखना है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों के ही बारे में पूछ रहा है, तब आपका पहले नंबर पे लक्षद्वीप आएगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप में 91.33% है, मिजोरम में जो है आपका 85.34% है। ठीक है, तो दोनों में बच्चे आपको याद रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी देखने में आसान लगता है लेकिन आसान होता नहीं है ना। तो जब भी आपको फॉरेस्ट कवर के बारे में या फिर आपको फॉरेस्ट परसेंटेज के बारे में क्वेश्चन पूछे तो ध्यान से पढ़ना कि राज्य के बारे में पूछा हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा हुआ है, या फिर ऐसे दोनों के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन ध्यान से करना। अच्छा, अगला जो है रिपोर्ट हमें बताती है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, मैंग्रोव कवर के बारे में। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो जंगल आपके पानी में होते हैं ना, वो आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। तो कुल मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें अभी वर्तमान में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये है आपका 0.15%। ये आंकड़ा जो है आपका याद करने वाला है। ठीक है, टोटल कितने भौगोलिक क्षेत्र में जो है आपका फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जा रहा है, तो ये है आपका 0.15%। ठीक है, इसमें टोटल वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से भी दिया हुआ है। लगभग 4,992 क्षेत्रफल में जो है आपका भारत में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। 2021 से शुद्ध मैंग्रोव कवर में कमी देखने को मिली है। कमी जो है आपकी 7.43 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र आपका बिना मैंग्रोव के हो गया है, कमी देखने को मिली है। और अगर कमी की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट को हुआ है, और ग्रोथ अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में जो है आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बच्चे याद रखना मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, ये स्पेशली इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप लोग देने जा रहे हैं आरआरबी CBT 2, है ना। आरआरबी जेई का CBT 2 आप लोग देंगे, वहाँ पे जो है 10 नंबर का आपका इन्वायरमेंट आएगा, और इन्वायरमेंट जो है 15 नंबर की जो जीके पूछता है उसमें भी जो है आपको पूछ लेता है। तो ये जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जो स्टैटिक जीके आप लोग पढ़ते हैं उसमें जो करंट अफेयर आता है उसकी दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही जगह जो है इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, इसीलिए इस आंकड़े को याद रखना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में मैंग्रोव फॉरेस्ट में अगर आप लोग देखेंगे स्टेट को कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपके मैंग्रोव कवर वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है सुंदरवन का, क्योंकि फैलाव यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना। पश्चिम बंगाल में है, गुजरात जो है आपका दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। वहीं अगर हम यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला, मैंग्रोव कवर वाला जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो राज्यों में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा आपका अंडमान निकोबार में है। उसके बाद में बच्चे कार्बन स्टॉक के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो कार्बन स्टॉक, पहले तो कार्बन स्टॉक किसी विशेष परिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन की मात्रा को संदर्भित करता है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कार्बन स्टॉक है ना, कितना कार्बन है उसके बारे में बताता है। भारत का कुल वन कार्बन स्टॉक जो है आपका लगभग 7,285 मिलियन टन है, जिसमें 2021 से
81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। मैंग्रोव में जो है आपकी कमी देखने को मिली है और जो कार्बन स्टॉक है वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चे फॉरेस्ट रिपोर्ट की, वो चीज़ याद रखिएगा। अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक के हिसाब से शीर्ष 3 राज्यों की। सबसे ज़्यादा जो कार्बन स्टॉक है अरुणाचल प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में है, तीसरे नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये जो है मैंग्रोव के हिसाब से मैं आपको जो राज्य बता रही हूँ, कार्बन स्टॉक के हिसाब से जो राज्य बता रही हूँ, वो आपके एनवायरनमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, और ये करंट में भी है तो इसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगला जो टॉपिक हमें रिपोर्ट बताती है यह है जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, एक कंसर्न भी है बच्चे, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। आप लोग हर साल जो है गर्मियों में न्यूज़ तो देखते होंगे, है ना, और इस साल तो जो है आपका उत्तराखंड की न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पे जो है बहुत अनकंट्रोल हो गई थी फॉरेस्ट फायर, है ना। तो फॉरेस्ट फायर जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती, खास करके जो चीड़ वाले, जहाँ पे चीड़ ज़्यादा पाया जाता है ना, चीड़ के जंगल वाले जो राज्य है वहाँ पे फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है गर्मियों के सीज़न में। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है 2023-24 सीजन में सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं वाले जो स्टेट हैं उसमें पहले नंबर पे आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी यूके उत्तराखंड में। उसके बाद में बचे आपका यहाँ पे बांस के जो कवर वाले, अधिकतम बांस वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है इसके बारे में बताया है, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चे सीड्स, सबसे ज़्यादा बांस वाले क्षेत्र वाले जो राज्य हैं उसमें पहले नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो ये बांस के जो क्षेत्रफल, ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उसमें आपका एमपी पहले नंबर पे आता है। अब आते हैं हमारे वो राज्य हैं जिनकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर जो इंडिया का है वो कहीं ना कहीं अचीव होने के करीब है ना। हमारे यहाँ पे अभी 25% एरिया पे हमने फॉरेस्ट कवर अभी जो है, ग्रोथ तो बहुत कम हुई है लेकिन फिर भी 25% पे है। एम कितना रखा गया है, 33% होना चाहिए। ठीक है, तो 33% होने के लिए इन राज्यों के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है, ये वो राज्य हैं जहाँ पर कि परसेंटेज के मामले में इनके जो है, अगर हम सघनता के मामले में देखेंगे, डेंस फॉरेस्ट के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो एरिया है, मतलब कि हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है, जो 7 सिस्टर्स हम जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य हैं उसमें पहले नंबर पे अरुणाचल आता है, दूसरे पे आपका असम आता है, तीसरे पे आपका मिजोरम आता है। ठीक है, और पश्चिमी घाट के बारे में, क्योंकि पश्चिमी घाट भी जो है अपने आप में दक्षिण में, क्योंकि पठारी क्षेत्र है ना, दक्षिण में जो है अगर पश्चिमी घाट ना होता, अगर ये वेस्टर्न घाट ना होता बच्चे, तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपका नगण्य हो जाता, क्योंकि ज़्यादातर जो है आपकी वहाँ पे जो वनस्पति है एक तो बहुत ज़्यादा सघन नहीं है ना। तो जो वहाँ पे एक आप लोग कह सकते हैं कि जो हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, पश्चिमी घाट, वहाँ पे जो है आपका फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से सदाबहार वन वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के बारे में भी याद रखना, यहाँ पे जो है 73% वन क्षेत्रफल है। ठीक है, 73% एरिया पे यहाँ पे जंगल है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर पूर्वी क्षेत्र अगर हम टोटल ही देखते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को, तो यहाँ पे जो है आपका 67% क्षेत्र पे जो है आपका वन क्षेत्रफल है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट को जो है अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बच्चे आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट हो गया आपका, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये अपने आप में जो है बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट एरियाज हैं, है ना। यहाँ पे जो है आपके बहुत सघन वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो स्पेशली इन एरिया पे फोकस किया जाएगा आपको। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है ये आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए बहुत काम आएगा। वहाँ पे एनवायरनमेंट बच्चे आपको अलग से जो है 10 नंबर के टॉपिक के रूप में दिया हुआ है, तो उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी। वहाँ पे जो है आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस करेगा ये टॉपिक। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग थ्योरी कंप्यूटर की और इन्वायरमेंट की जो 10-10 नंबर के आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो तैयार करना चाहते हैं तो मेक इट इजी मैकेनिकल आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे बच्चे आपको इन्वायरमेंट और कंप्यूटर का अलग से कोर्स मिलेगा। ठीक है, थ्योरी कोर्स है, सारे का सारा जो वीडियो है, पीडीएफ है, वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, सारा कोर्स कंप्लीट है। उसके अलावा जैसे ही आपकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद में पता लग जाएगा किसको करनी है किसको नहीं करनी है प्रिपरेशन। ठीक है, कौन आगे कंटिन्यू करेगा, तो तब जो है आपके एमसीक्यू सेशन
आपके लाइव होंगे, ठीक है। तो अभी जो आपको कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है वो आपका सारे का सारा रिकॉर्डेड है, और आप जो है अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक मुझे छोड़ने हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोर्स के बारे में बच्चे कोई भी आपको डिटेल अगर चाहिए, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके मन में डाउट है, कोई चीज़ ऐसी समझ में नहीं आ रही है, तो ये जो है आपके मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।